टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों के लिए टॉप 5 खबरें पंजाब और हरियाणा के लेके हाजिर हैं। आज की खबरों की जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं आईटी, जिसके बहुत बड़े जो है घोटाला हुआ था, तकरीबन 800 करोड़ का 8 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, उसके साथ घोटाला भी कैसा हुआ था कि उसके साथ ठगी हुई थी। दरअसल ये मामले को लेकर चहल हैं और पटियाला से हैं, वो रिटायर्ड जो थे, लेकिन जिस तरीके के साथ उनके साथ 8 करोड़ की ठगी होती है, इस मामले में 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अब उनको जो है दूसरी जगह से ट्रांजिट रिमांड के ऊपर अब पटियाला लाया जाएगा। उसके बाद आगे की जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। 500 के करीब कहा जा रहा है उसके पास सिम जो है उन दोनों ठगों के पास मिले, और ये भी कहा जा रहा है कि इन तीनों ही ठगों की जो तार है, जिनकी किंग पिन्स है, वो दुबई में बैठे हैं। और अब जैसे जैसे इनको रिमांड पे लिया जाएगा, उसके बाद इनके रिमांड पे लेने के बाद अब आगे आगे जो परत दर परत चीजें जब खुलनी शुरू होंगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके के साथ इस पूरे नेक्सस में जुड़ा, क्योंकि लगातार जो है ठगी अब जो है मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ठगी की बात करी है, अब बात कर लेते हैं डीआईजी फुल्लर की, जिसने अभी हाल ही में अपनी जमानत याचिका लगाई थी, वो खारिज हो चुकी है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, डीआईजी फुल्लर लंबे समय से जेल में है और उनके ऊपर जिस तरीके के साथ उन्होंने एक ईडी की रेड होती है, तमाम जो रेड्स होती हैं, उसके बाद कई चीज़ें उनके वहाँ से मिलती है। हालांकि कई जगह उन्होंने ज़मानत के कागजात लगाए थे, लेकिन आज उसको जो है अब जो है ज़मानत भी लगाई गई थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और इससे पहले भी वो कई बार कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन डीआईजी फुल्लर को किसी तरीके की कोई राहत कोर्ट की तरफ से नहीं दी जा रही है। हालांकि उनके कई ठिकानों के ऊपर रेड की गई थी, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई, और जिसके बाद जो उसके करीबी थे उनके ऊपर भी जो है रेड की गई थी, और लगातार जो खुलासे होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं 29 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव की। बहुत अहम चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव होने जा रहे हैं, और इस बार क्योंकि 2 पार्षद पहले ही आम आदमी पार्टी की अब जो है वो भाजपा ज्वाइन कर चुकी है, और जो इस बार के मेयर चुनाव की जो सबसे अहम बात है कि हाथ खड़े करके इस बार जो है वोटिंग होगी, और इस वोटिंग प्रक्रिया में क्या खास रहने वाला है, ये बहुत अहम रहेगा। ये पहली बार है कि हाथ खड़े करके जो है पार्टी को वोट किया जाएगा कि मेरी वोट इस पार्टी को है, कांग्रेस को है, भाजपा को है, आम आदमी पार्टी को है। लेकिन अब मेयर चुनाव सबसे चर्चाओं का विषय बन चुके हैं पिछले लंबे समय से, और अब ऐसे में 29 को होने वाले चुनाव में भी सबकी नज़र बनी रहेगी, और इसको 2027 के चुनाव से पहले बहुत अहम माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं सीएमान की। सीएमान की तरफ से आज जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटे गए हैं। लगातार पंजाब सरकार की तरफ मिशन रोजगार के तहत अलग-अलग विभाग को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, और आज भी उनकी तरफ से नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, और इस मौके उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। अग भी वित्तों बहुत ही दिती, फिर भी भांडे सिले रहे। अग भी वित्तों बहुत ही दिती, फिर भी भांडे सिले रहे। भांबड़ वर्गी अग दे विच भी मजदूर दे लीड़े गिले रहे। दोष ना देवो झक्खड़ां नूं, सिर तो उड्डे तंबूआं दा। रस्से ठीक नहीं बन्ने होने, जां फिर किले ढिले रहे। जब किले ठीक नहीं गड्ढे होने, जां रस्से ठीक नहीं बन्ने होने। सो किसी न किते जे तंबूआं ते बिल्डिंगां 'च फर्क यही हुंदा कि तंबू दी नींह नहीं हुंदी, वो छेती उड़ जांदा तूफान 'च, ते जिहड़ी बिल्डिंग हुंदी है, ओहदी एक नींह हुंदी है। आ जिहड़े तुसीं देखी जांदे, बाहरों तो जो मर्जी लक्कड़ ला लो, जो मर्जी इहदे ते नीला रंग कर लो, हरा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिहड़ी असली चीज़ जिहड़ी इहदी है वो दिखदी नहीं हैगी, वो नींह है। और जिहड़ियां तुसीं इट्टां तैयार करनियां ने, वो देश दी नींह 'च लगणगीਆਂ, ते जे तुसीं नीਹਾਂ दे निर्माता बनोगे तो फिर साडी कौम जिहड़ी है, साडा देश, साडा जिहड़ा पंजाब, साडी धरती, वो वधिया हर एक फील्ड दे विच साडे बच्चे जिहड़े ने हुण जाणदे। बच्चे दा इंटरस्ट देख के पढ़ाओ। जे कोई खेडां वल जाना चाहुंदा, उहनूं खेडां तो रोकिओ ना। जे कोई साइंस वल जाना चाहुंदा, उहनूं साइंस पढ़ाओ। स्कूल ऑफ एमिनेंस दा यही साडा मकसद है कि जे बच्चा जो जिधरों दा इंटरस्ट बनदा, उहनूं उधर लैके जाइए। जे कोई मैथ वल जाना चाहुंदा, मैथ वल जावे। जे कोई राइटर बनना चाहुंदा, बनाओ, राइटर बनाओ। हर एक किस्म की एक्टिविटी उत्थे होनी चाहिए है। बच्चे का पता लग जाता हौली हौली कि बच्चे का इंटरस्ट किधर है। नहीं तो फिर मनपसंद के विषय पढ़ाए नहीं जाते, तो फिर बच्चा अद्धे मन नाल पढ़ता है कि जिवें हुण मुंडा कहंदा मैं पुलिस च नहीं भर्ती होना चाहुंदा, मैं टीचर बनना चाहुंदा,
ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਕੰਮ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, तरक्कियां करो और तरक्कियां करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते बात कर लेते हैं मौसम की। पंजाब और हरियाणा के मौसम लगातार सर्द बना हुआ है और कोहरे की जो कि मार हरियाणा और पंजाब दोनों ही स्टेट्स झेल रही हैं। शीत लहर चल रही है और अब तो धूप भी नहीं निकल रही है कई दिनों से और ठंड का प्रकोप जारी है। और अगर पहाड़ी एरिया का जिक्र किया जाए तो वहाँ सफ़ेद जो है चादर है बर्फ़ की, और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बरसात भी ज़रूर होगी। चंडीगढ़ से ये थी आज की टॉप 5 पंजाब और हरियाणा की खबरें। आप देखते रहिए।